तो आइए जो है देखिएगा हमारे पास आज हम देखिए थोड़ा सा जो है छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं। तो देखिए बहुत दिन हो गया छोटे बच्चों का थोड़ा सा वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज उनके लिए जो है मेरे पास क्लास 8th की बुक है मेरे हाथ में, और कुछ क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्चुअल होता है जो मतलब बड़े बच्चों को भी डाउट हो जाता है कभी कभी, तो उसका क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेते आज करते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, चलिए हम आपको फिर से फार्मूला लिख के देते हैं। देखिएगा बहुत से फार्मूले का यूज होता है, तो आइए आप लोग ध्यान से बस देखिएगा। तो देखिए हम लोग जैसे जनरली जो फार्मूले होते हैं वो कौन कौन से फार्मूले होते हैं। फर्स्ट है जैसे मान लीजिए आपके हो गया, सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a प्लस, इसको शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं आप a प्लस बी और a प्लस बी। इसका मतलब इसी का जब हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसी को हम लोग फार्मूले में डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, a का a में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं a जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होगा a स्क्वायर हो जाता है। फिर क्या होगा b का जब b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब क्या करिए a का जो है b में करिए a भी हो जाएगा, और b का a में करेंगे a भी, 2 बार मिलके a भी 2 बार आगे इसलिए 2ab ऐसे होता है। और कभी कभी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। क्योंकि ऐसे क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये जो है हमारा पावर देखा जाए तो 2 पावर का ये भी है, दोनों 2 पावर का है। ठीक है, बट क्या होगा पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर मतलब a वाले को रखते हैं, तो a का सबसे बड़ी पावर फिर a का छोटी पावर, फिर क्या करेंगे हम लोग जो पावर नहीं है मतलब जो उससे छोटा ये होगा, तो a स्क्वायर 2 पावर है, उसके बाद यहाँ पे 1 पावर, उसके बाद a का कोई पावर नहीं, तो जो भी आएगा उसके आगे कांस्टेंट मान लो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है इसका देखिएगा आप लोग। तो a माइनस बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे आएगा, और यहाँ से हम करेंगे इसको तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और अगर b का b के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर a का b में करेंगे तो माइनस ab, b का a में करेंगे तब भी माइनस ab, तो दोनों मिलके माइनस हो गया माइनस 2ab। देख रहे हैं, तो इसका मतलब है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी, और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ऐसे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ऐसे थोड़ा जल्दी याद होता है, बस इतने और कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है तो देख लीजिए यहाँ किनारे थोड़ा सा लास्ट में जो है कट तो नहीं रहा ना, ये देखना है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा इसमें हम लोग का जो आता है क्या a माइनस, अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं a माइनस बी लिख देते हैं और यहाँ a प्लस बी लिखते हैं, यही इसका फॉर्मूला है। क्या होगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी दूसरे वाले ब्रैकेट में, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यही आ जाएगा। ठीक है ना, आया। फोर्थ हम लोग फार्मूला ले लेते हैं, आप लोग फार्मूला नोट करिएगा, फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिक क्वेश्चन कुछ लगाएंगे हर क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे अब लेते हैं, तो यहाँ पे आगे अब इसके आगे क्या होगा, अगर हम बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए ये भी फार्मूला होता है। तो यहाँ होगा a स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस सी स्क्वायर यहाँ हो जाता है, फिर प्लस 3 2ab, मतलब a का प्लस इसका प्लस इसका प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ये हमारा स्क्वायर तक का फार्मूला हो, मतलब सब में स्क्वायर लगा है उसके लिए फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट जो आता है क्यूब के लिए आ जाता है। क्यूब के लिए क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे लिखा होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पे देखिएगा मेरा इस पे जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। और 6 नंबर पे जो आता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² एंड प्लस 3ab²। तो आप लोग फॉर्मूला ध्यान से देखिए क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ अभी क्यूब का भी और फॉर्मूला है, तो क्यूब का और कौन से फॉर्मूले हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूजन किस चीज़ का है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बोलेंगे, यहाँ सिर्फ बोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ होगा फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस b², अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस a भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनता है 8 नंबर पे, a क्यूब और यहाँ पे प्लस b क्यूब आ जाता है, और ये याद रखिएगा स्क्वायर में प्लस का फॉर्मूला नहीं होता है पर क्यूब में होता है। तो क्यूब में क्या होता है, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में आपका आ जाता है a² प्लस b² माइनस ab, यही दोनों डिफरेंस है। a माइनस बी क्यूब फर्स्ट में a माइनस बी, पर यहाँ पे जो आके प्लस आ जाता है, और इसमें जिसमें a प्लस होता है उसमें माइनस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये इस तरीके से आपने देखा। अगर इसको प्रूफ करना तो आप क्या करिए, एक बार चेक कर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, और b का जब इसमें करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, और फिर इसका अगर a का आप देखिए इसमें कर देंगे आप जो है, इसका इसमें जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका मिल जाएगा a² b, और इसका जब यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा ab², और फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कट जाएगा। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a क्यूब, इसका इसमें a क्यूब, फिर इसका इसमें करिए प्लस कितना हो जाएगा ab², फिर a का लास्ट वाले में करिए प्लस a² b, और उसके बाद प्लस करिए, फिर यहाँ से b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a² b, और फिर माइनस माइनस कितना होगा, माइनस क्यूब हो जाएगा, और लास्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस ab²। तो आप मिलाइए, देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब देखिए फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला आपका सही है। आपको समझना है तो फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिएगा ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। कैसे आप चेक करेंगे सही या गलत है, तो आपको करना क्या, यहाँ जो लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे a माइनस बी, और आपने लिखना है a² एंड प्लस b² प्लस ab, इसी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। a का जब a क्यूब मल्टीप्लाई a का a² में करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, a का b में करेंगे b² में तो ab² आ गया, a का प्लस ab में करेंगे तो प्लस a² b आ गया, b का माइनस b का प्लस a² में करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a सीरियल्स लिखेंगे, a² पहले b बाद में लिखेंगे, फिर उसके बाद b का जब b में करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, और b का लास्ट इसमें करेंगे तो माइनस ab²। आपने क्या देखा कि a² b यहाँ पे और यहाँ पे है, और ab² यहाँ कट के आपका मिल गया a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब जो आपका फॉर्मूला है वो सही है। तभी फिर से यहाँ क्या होगा, ये राइट और ये लेफ्ट दोनों इक्वल हो गए, राइट लेफ्ट के इक्वल होता, तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला ऐसे आपका प्रूफ, ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए। अभी इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया, ये फॉर्मूले 8, ठीक है। अभी एक आध फॉर्मूले और है, चलिए इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब हम आगे फॉर्मूले को और करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके आगे, तो देखिएगा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8 के बाद 9 अगर लेना है फॉर्मूला, तो 9 क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। जब 9 फॉर्मूला लेंगे तो 9 वाले में आपको क्या करना है, एक तरह से यहाँ से आते हैं 9 में क्या करना है आपको, अगला भी देखिए a, अब देखिए यहाँ तक क्या हो गया कि यहाँ तक पहुँच, अभी एक फॉर्मूला बचा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये हमारा 9 फॉर्मूला है। अब इसमें 9 वाला है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। आगे क्या होगा, आगे होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। एक और स्क्वायर वाला होगा,
उसमें प्लस करके यहाँ 2 के साथ होगा, पर ये क्यूब है तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो ज़्यादा मैक्सिमम ये फॉर्मूले इतने ही लगते हैं, ठीक है। चलिए एक एक फॉर्मूले का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, फॉर्मूले को एग्जाम्पल देके कर लेते हैं। पहला जैसे हमने क्या किया, इसका तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आइए a प्लस बी का फॉर्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिखते हैं और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोई नंबर ले लीजिए। जैसे हमने क्या किया, लिखा x प्लस 2 इसका स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो होगा ये वाला a होगा और यह वाला क्या होगा, b होगा। तो जब लिखेंगे a स्क्वायर उसकी जगह x स्क्वायर लिख देना तुरंत, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा, जैसे लिखेंगे b स्क्वायर उसकी जगह 2 का स्क्वायर लिख देना तुरंत, जैसे लिखना 2। अब यहाँ पे देखिए ab है, तो जब भी यहाँ पे लिखेंगे हमेशा मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a की जगह x है और b की जगह 2 है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 या 4 एंड प्लस 2 2 या यहाँ भी 4x। देखिए आपका फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। और देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आते हैं, सेकंड एग्जांपल देते हैं आपको। तो आपने लिखा, मान लीजिए, चलिए ऐसे लिखते हैं x/2 प्लस y/3, ऐसे ले लिया आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखिए ये फॉर्मूला अगर सेम फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया b, कोई डाउट नहीं। ए बी कैसे लिखेंगे, तो a का जब स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से तो आप लिखेंगे x/2 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया। जैसे लिखेंगे आप प्लस b का स्क्वायर तो आपका उसकी जगह b की जगह कितना हो, y/3 का स्क्वायर कर देना। फिर प्लस जैसे आप लिखना क्या, 2 लिखना, फिर a की जगह आपका x/2 है उसको लिखना, फिर उसके बाद क्या आप देखना b की जगह y/3 है तो इसको लिख देना। अब इसको बस अब सॉल्व करना, देखिएगा ध्यान से। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है और 2 का स्क्वायर कितना, 2 2 या 4, y स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 3 या 9, मतलब उसी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पे थोड़ा कट भी जाएगा, देखिए 2 से इस 2 को काट देना है और आया कितना, अगर हम लिखेंगे तो x y एक साथ लिखेंगे बिना मल्टीप्लाई और 3 नीचे कर देंगे। तो हम इस सेकंड क्वेश्चन का देखने अपना तो आंसर अपना आ चुका है x/2 प्लस y/3। तो इसको फर्स्ट वाले को हम लोग a और सेकंड वाले को हमेशा b मानेंगे और साइन यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, यहाँ जो हम लोग याद रखेंगे उसी साइन का यूज करेंगे। तो हमने देखा, ठीक है। आइए हम लोग एक डेसिमल में लेके भी चेक कर लेते हैं। डेसिमल में क्या होगा, जैसे मान लिया हमने दिया 0.2x और प्लस क्या है 0.5 यहाँ पे y करके यहाँ पे हमने कर दिए स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जब हम लिखेंगे a, इसकी जगह हमारा a होगा और इसकी जगह हमारा b है, तो a जब लिखेंगे तो 0.2x के स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो 0.5y इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस लिखना है 2 तो लिख ही दिया फॉर्मूले में है, और a की जगह हो जाएगा ब्रैकेट लास्ट लिखते हो 0.2x और फिर अगला ब्रैकेट 0.5y ऐसे करके कर देना, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया। आगे नेक्स्ट ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपने 4 लिखना ही लिखना है, पर हम लोग जानते हैं कि एक अंक पर डेसिमल है तो जब मल्टीप्लाई करें तो 2 अंक पे हो जाएगा, तो 1 0 बढ़ाना है, फिर इसको दशमलव लगा देना, और x है तो उसके साथ स्क्वायर उसका हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 5 बचे 25 प्लस यहाँ पे 25 लिखना, और यहाँ पर भी 2 अंक पे डेसिमल आएगा तो यहाँ पे 2 अंक तो है ही, 2 डिजिट है ही, तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया। फिर y स्क्वायर, और नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा प्लस, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैसे 5 2 या 10 और 10 2 या 20, पहले लिखिए 20, अब डेसिमल देखेंगे तो 2 अंक पे 2 डिजिट पे तो यहाँ पे लगाएंगे और x y साथ लेंगे, तो आपने देखा कि आपका आंसर आ चुका है। तो कोई डाउट नहीं, देख रहे हैं आप इजीली क्या है क्वेश्चन को कैसे आप रखेंगे, आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आगे ऐसे क्या करना, हमने तो एक बता दिया, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। ये हमारा हो गया प्लस वाला, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का हो गया, जिसमें हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसा भी क्वेश्चन है आपको ऐसे लगाना है। तो आइए हम लोग अब सेकंड फॉर्म क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आप लोग समझ गए, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। आइए आगे ले लेते, देखिएगा क्या क्वेश्चन। फॉर्मूला सेकंड हमारा है, सेकंड फॉर्मूला क्या है आप देखिए, आपका है a प्लस बी का नहीं a माइनस बी का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आपको माइनस काउंट नहीं कर, यही माइनस यहाँ पे आ जाता है, याद रखिएगा, इसलिए इस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं। ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, आइए लेते हैं। क्या हम लेते हैं, देखिए कुछ पहले सिंपल से लेते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x के प्लेस पे, इसका मतलब x पहला जो प्लेस है वही का होता है, सेकंड प्लेस किसका होता है, b का होता है, बस यही लिख देना। x पहला फर्स्ट प्लेस किसका होता है, a का, सेकंड प्लेस कितना हो, b का। और आप यहाँ आइए, अब जैसे बोलिए आप हम लोग बोलते हैं a स्क्वायर, ऐसे बोलते चलिए वैल्यू ए स्क्वायर ऐसे लिखेगा, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए बस हो गया, ऐसे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ ए जैसे बोलेंगे यहाँ उसकी वैल्यू रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ए स्क्वायर जब बोलेंगे प्लस बी स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ माइनस, इस कोई मतलब नहीं, आप माइनस का फार्मूला ही डायरेक्ट लगा रहे, इसलिए ये माइनस आपको यहाँ लगाना, कुछ सोचना नहीं है। आप यहाँ साइन पे मत जाना, आपको साइन लेना नहीं, आप साइन सिर्फ यहाँ लगाएंगे, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये फार्मूला हो गया 2a, ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे अगर आप तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो वैसे रहा। और यहाँ पे जब करेंगे 3 3 या 9 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई के 3 2 या 6x, ये देखिए आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस, ठीक है ना। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले के स्क्वायर करेंगे, प्लस करके थर्ड पे क्या करेंगे, जो भी होगा इन दोनों का ऐसे भी कर, दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से और से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। देखिए 3x हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई 3 2 या 6x हो गया, और माइनस है तो लास्ट वाले माइनस आ जाएगा। तो आगे अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए फ्रैक्शन फॉर्म लेते हैं, x/5 माइनस y/3, ये ले लिया, इसका स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बोलना है। तो हम बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए ऐसे बोलना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। आगे सॉल्व करिए, अब रखिए x का स्क्वायर तो x आएगा, मतलब x का x में मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाती है, जैसे 2 2 या 4 होता है, तो जैसे 2 2 या 4 होता है, यहाँ 4 लिख सकते हैं, पर यहाँ 2 × 2 को ये भी तो लिख सकते हैं ऐसे, 3 3 या 9 है, तो हमको 9 नंबर में है तो 9 आता है, पर जब नंबर नहीं होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, क्या बोलते हैं हम इसको, वेरिएबल में। तो वेरिएबल में क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर लिखिए, और यहाँ बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 5 या 25, फिर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर होगा, 3 3 या 9, आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे कटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ नहीं कट रहा तो हमारा होगा 2xy, और अपान में 3 5 या 15 लिख के छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ गया x²/25 प्लस y²/9 माइनस 2xy/15। तो आपने देखा इसका एग्जाम्पल सेकेंड है। आइए एक डेसिमल वाला भी लेते हैं। डेसिमल में क्या लेते हैं हम लोग, अंडर रूट का भी ले लेते हैं। देखिए अगर हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कर दिया कि ऐसे भी लेते हैं, √5 माइनस 1/x, ऐसे कर लिया, चलिए यहाँ पे ले लिया, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्या, √5 और 1/x। तो देखिएगा जब भी हम लोग ये फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर की जगह आपको लिखना √5 का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 लेना है, √5 लिखना है, मल्टीप्लाई साइन 1/x, बस इसी को सॉल्व करना। तो आपको याद रखना है क्या, कि अगर √5 का 2 बार मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, तो देखिए अभी हम लोग स्क्वायर रूट नहीं पढ़े हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ये हम लोग सर्ट्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, मतलब इसके बारे में नहीं पढ़े, पर फिर भी आप समझिएगा, एक अंडर रूट लगाना, दोनों का कर देना मल्टीप्लाई, 5 5 या 25 आएगा, और 25 हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो तुरंत इससे 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अगर 2 अंडर रूट सेम है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, बस। अब इसका मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, आप 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/x है तो नीचे स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत, नीचे कर देना है, माइनस, यहाँ कुछ नहीं होगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई तभी होता है जब दोनों रूट सेम हो। सेम का मतलब जैसे ऐसे ये सेम होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10, पर अगर ऐसे होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बहुत लिखेंगे तो 2/5 लिख देंगे। तो यहाँ कितना होगा, 2
√5 और ये x अपान में है तो चाहे तो x इसके नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ऐसे करके। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज समझ में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, आप समझ सकते हैं कैसे किया गया है क्वेश्चन। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हम लोग का 2 एग्जाम्पल किए हैं, तो चलिए नेक्स्ट जो है इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आया इतना समझ में, तो आप लोग कोशिश करिएगा अच्छे से अच्छे जो है